परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है? इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे माधव, कृपा करके सारी बातें मुझसे समझाकर कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, यह जयंती एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। और यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। जो भी मनुष्य एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर लेता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। यह सुनकर विस्मित हुए अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर तो मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट बदलते हैं, आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की, चातुर्य मास व्रत का विधान क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपा करके सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम सभी पापों का शमन करने वाली इस एकादशी की कथा को ध्यान से सुनो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता इस बात को नहीं सह सके और भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर मैंने विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता? कृपा करके सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दान कर दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने के लिए तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता मेरी स्तुति कर रहे थे। तब मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उनके शीश पर रखा और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा और मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन व्रत करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में जाता है। जो भी मनुष्य पापों का नाश करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता। वह प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं और राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी।
वह 12 मास 11 माता की पूजा करती और व्रत करती। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी खूब प्रशंसा भी किया करते थे। वह बोलने में भी बहुत अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज्यादा ही प्रेम करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बेटी से ईर्ष्या करने लगी। समय के साथ साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहने लगा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को मालूम चली तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय करने लगी, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को मुझे जान से मार देना चाहिए। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाया और अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिए, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार फिर भी नहीं मानी। एक दिन छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटकी में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप ने भी छोटी बहन को कुछ नहीं किया। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भर कर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने चली गई। जैसे ही वह पानी कुएं से निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। 11 माता के आशीर्वाद से वह सकुशल बाहर निकल आई। यह देखकर उसे बहुत हैरानी हुई कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास कर लिए, फिर भी इसका कुछ बिगड़ता ही नहीं। एक दिन उसने सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुम्हें पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ, मेरी मृत्यु कैसे होगी मैं जानती हूँ। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन बहुत संतुष्ट हुई और सोचने लगी कि इस बार तो मैं इसे जरूर मार दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर तो बड़ी बहन बहुत खुश हुई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस तोते को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि मेरी बहन मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिता के पास गई और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, अगर मेरी मृत्यु किसी दिन हो जाए तो आप मुझे जलाना मत, बल्कि जो एक पुरानी हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुंह से ये बातें सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे बुरा भी लगा। तब उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी कहने लगी कि पिताजी, समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, बेटी, तुम्हारा ऐसा कहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद आप मुझे नहीं जलाएंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात मान ली। 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया तो घर में शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह भी शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसी समय बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाती है और उस तोते को पकड़ लेती है, उसे मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में पहन लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में पहना
तो छोटी बहन के अभी 3.5 फेरे ही पूरे हुए थे, वो बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद तो राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा कहने लगा कि कोई भी मेरी बेटी का इलाज कर देगा तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बातें सुनकर वैद्य छोटी बेटी को देखने लगे। उन्होंने राजा से कहा कि आपकी छोटी बेटी ना ही तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो अपने जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वैद्य और हकीम को कह दिया कि ये बात तुम जाकर किसी से भी मत कहना। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले गए और ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया। वहां उन्होंने कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और खुद अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिता के पास गई और कहने लगी, पिताजी, अगर ये विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने को तैयार हूँ। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात माननी पड़ी। उसने छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहनाए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है। उसने शादी करने से मना कर दिया, लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया। राजकुमार का विवाह राजा की बड़ी बेटी से हो गया। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए गए। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था, ना ही उसके कमरे में जाता था। राजकुमार ने फैसला कर लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढकर ही रहूंगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास गया। वहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि ये तो मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर तो राजकुमार बहुत खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाकर देखा तो वो बिल्कुल बेहोश थी। अब राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार देखकर बहुत खुश हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ऐसे बीच पैरों से गायब होकर यहाँ क्यों चली आई हो? तुम मेरे साथ चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी और बता दिया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी। यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी। मुझे पता है उसने मुझे मारने का प्रयास किया। उसके पास एक हार है जिसे वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में आ जाए तो हमेशा के लिए मैं जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय कर लेता है और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूर्ण कर लेता है और वहीं रहने लगता है। ऐसा करते करते काफी समय बीत जाता है। थोड़े समय बाद राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो जाती है और एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोर से दर्द होता है। उसी समय उसने ग्यारस माता का ध्यान किया। ग्यारस माता वहां पर प्रकट होती है और उसके सारे दुख दर्द को दूर कर देती है। तब उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने वहां पर ग्यारस माता को देखा। वह बहुत हैरान हुआ। उसने तुरंत ही ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा कि अपनी माता का ध्यान रखना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। जैसे ही राजकुमार वहां से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और जाकर उसे सारी बात बता दी। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसे मरवा देती है। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया।
यह देखकर ग्यारस माता ने एक भिखारिन का रूप धारण किया और उसके घर पर आई, भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा, जाओ इसे भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने जाते हैं तो माता भिक्षा लेने से मना कर देती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी रानी से ही भिक्षा लूंगी। तब नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि वह तो हमसे भिक्षा नहीं लेती, कहती है मैं रानी से भिक्षा लूंगी। तब वह बड़ी बहन खुद भिक्षा देने के लिए ग्यारस माता के पास जाती है। तो उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां पर छोटी बेटी के पुत्र का जो एक टुकड़ा था उसे उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर उसे जीवित कर देती है और वहां से लेकर चली जाती है। राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उनका बेटा सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी बहन के पास जाता है और उससे कहता है, तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एक दिन राजकुमार ने उस बच्चे से कहा कि तुम मेरा एक काम करो, तुम्हारी माँ के गले में जो हार है उसे मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वो तुम्हें हार दे देगी। अपने पिता के कहे अनुसार वह बच्चा अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो मुझसे बात करेगा, और सोचती है कि छोटी बहन तो अब तक मर गई होगी, उसे तो जला भी दिया होगा, अब कौन सी वो जिंदा होने वाली है। यही सोचकर हार निकालकर बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिता को देता है। राजकुमार अपने बेटे को और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर वह अपने बेटे को लेकर सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं। राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में हार डाल देता है, जिससे वह जीवित हो जाती है। अब दोनों बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य में चला जाता है। हे ग्यारस माता, जैसे आपने छोटी बेटी पर कृपा की, जैसे उसके जीवन में आए हुए सभी संकटों को दूर किया, जैसे उसकी मनोकामना पूरी की, ऐसे ही कथा कहानी कहते सुनते सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए ग्यारस माता की जय हो।